हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था और उनके ऊपर बेस्ड कुछ सवाल देखे थे। आज कुछ डिफरेंट फॉर्मेट में आपसे कैसे पूछा जाता है कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, वो सवाल देखेंगे। चलो देखते हैं कि पहला सवाल क्या है हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट में और सेकेंड में आप देखिए तो कुछ आपको कॉमन पॉइंट नजर आएंगे। देखो चारों तरफ से एक स्क्वायर टाइप का बना हुआ है, ठीक है, और आर आर इधर से 2r, इधर से 2r है, इधर भी आर इधर से 2r, इधर से 2r। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे ये चारों पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा है कि ये वायर जो 2 ओम है यहाँ से और यहाँ से डायरेक्ट है, लेकिन ये वाला इसको कट नहीं कर रहा है, ये ऊपर से, और यहाँ पे सारे पॉइंट एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे वायर। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे तो वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। और आपसे वही पूछा गया फाइंड, दोनों सवाल में फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है ए एंड बी के अक्रॉस। तो चलो इसका पोटेंशियल ए मार्क कर दो, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और इसका भी ए हो जाएगा, क्योंकि कोई रजिस्टर नहीं है तो सेम पोटेंशियल होगा। तो इसका क्या होगा बी, तो इसका भी बी और इसका भी बी, ठीक है। अब ये रजिस्टर हमें पता चल गया कि ये किन के बीच में है, ये भी पता चल गया। क्या आपको यहाँ से ये पॉइंट है ना, यहाँ पे तो मिल रहा है, तो ये कौन सा पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट क्या हम इसे बी दे सकते, बी नहीं दे सकते। अगर डायरेक्ट वायर होता तो बी देते, कुछ रजिस्टर है तो कुछ पोटेंशियल घटेगा, और ए भी नहीं दे सकते। यहाँ से ए है, इस रजिस्टर के अक्रॉस अगर ये आएगा तो यहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल का डिक्रीमेंट होना चाहिए, तो ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, तो कुछ एक अननोन होगा, उसे मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। अब एक्स मान लिया, अब आगे इनको सिंप्लीफाई करो कि ये एक्चुअल में दिखेगा क्या, कैसा। तो ए बी के बीच में आप क्या करो, एक्स को फिक्स करो, ठीक है। ए बी जो आपको पोटेंशियल, क्योंकि हमें ए और बी के बीच बोला गया निकालने के लिए, तो ए बी रखेंगे और बीच में एक्स को रख लिया। अब बताओ ए और एक्स के बीच में टोटल कितने रजिस्टर है, 1 2 रजिस्टर है। और ये ए और एक्स के बीच में ये रजिस्टर क्या होगा, सीरीज में होगा या पैरेलल में होगा, ये आपका पैरेलल में होगा, ठीक है। ए एक्स अगर इधर होता तो तभी हम बोलते हैं ना, अगर जब भी आप इस तरीके से पोटेंशियल करते हो, ए बी करते हो फिर एक्स मार्क करते हो, वो चीज़ क्या होता है, पैरेलल में ही होता है, कि सीरीज में नहीं होता, ठीक। तो हम यहाँ से 2 रजिस्टर लगाएंगे ए और एक्स के बीच में, जिसका रजिस्टर क्या दे रखा है, आर और आर। फिर एक्स और बी के बीच में कितना है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो टोटल कितने रजिस्टर है, 2 रजिस्टर है, आर और आर, ठीक है। टोटल 4 हो गए और 2 रजिस्टर बच रहा है। चलो ए और बी के बीच में टोटल कितने रजिस्टर है, 2 रजिस्टर है, ठीक है। ए और बी के बीच में टोटल 2 रजिस्टर है। एक को मैंने ऊपर लगा दिया, एक को मैं नीचे लगा देता हूँ, 2 रजिस्टर हो। तो ये जो आपको सर्किट इतना दिख रहा है ना कॉम्प्लेक्स, आपको पता नहीं चल रहा है। अब देखो ये आपको सिंपल में दिख गया। तो ये होता है जब आप मार्क करते हो पोटेंशियल, तो काफ़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। तो इस सर्किट को रिड्यूस करके हम यहाँ पे आ गए, अब इसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। अब ये देखो ये आर और आर क्या है, दोनों पैरेलल में है ना, तो क्या हो जाएगा r/2, इधर से भी क्या हो जाएगा r/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा r/2 और ये हो जाएगा हमारा r/2, ठीक है। ये a है, ये हमारा b है, बीच में कोई पॉइंट x था, ठीक है। फिर ऊपर से क्या चला गया r, और ये क्या हो गया r, ठीक। अब बताओ a से b के बीच में अगर इनको देखें r/2 है, तो क्या इसे आप r बोल सकते हो, सीरीज में है ना, तो इसे मैं डायरेक्ट अब r लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सीरीज में है तो इसे r कर दिया, दोनों का सम। अब बताओ कि ये a और b के बीच में ये तीनों रजिस्टर क्या है, पैरेलल में है, तो ये चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, a और b के बीच में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा r/3 हो जाएगा, ठीक है। ये a और ये b, तो हमारा r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा r/3 ओम। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्या है, यहाँ पर तो मिल रहा था चारों वायर, ठीक है, इधर से भी वायर और इधर से 4 पॉइंट का था। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप इनको मार्क कर लो, ए इसको भी मार्क कर लो, ए इसको भी मार्क कर लो, ए क्योंकि सेम वायर है।
अगर यहाँ पे इसको बी मार्क करते हो तो सेम वायर है ना, कनेक्टिंग वायर है, और कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो सेम पोटेंशियल बी बी। ठीक है, अब देखो इसके बारे में पता चल गया, इसके बारे में पता चल गया। अब यहाँ पे कोई मिला ही नहीं, मान लो इसके बीच में हम एक और रजिस्टर दे देते तो थोड़ी ना एक रजिस्टर के बाद दूसरा पोटेंशियल मानते। जहाँ पे दो चीज मिल रहा हो, जैसे यहाँ पे ये मीटिंग पॉइंट था ये, तो फिर हम यहाँ से यहाँ तक बी नहीं बोल सकते। क्योंकि यहाँ पे मिल रहा था कुछ पोटेंशियल होता है इनके, इस रजिस्टर के थ्रू, इसके थ्रू, इसके थ्रू, इसके थ्रू। इस टाइप से ऐसा नहीं है, ये एक ऐसा ए से बी डायरेक्ट कनेक्ट और ये ऊपर से कनेक्ट है, कहीं मिला नहीं है तो हमें कुछ मानने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सारे का हमें पता चल गया, इन आर के बीच में, ए बी के बीच में है, ये जो 2R है ये ए बी के बीच में है, इनको सीधा हम ऐड कर देंगे सीरीज में तो 2R ए बी के बीच में है। ठीक है, तो देखो ये कैसा रिड्यूस होके हमें दिखेगा ये सर्किट। तो बस आप ए बी लो। ठीक है, तो ए बी के बीच में आर है, ये हो गया, फिर ये वाला आर, फिर उसके बाद ये वाला और ये वाला 2R सीरीज में है ना, तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है, ऐड कर दो 2R। बाकी ये चीज़ क्या हो गया, 2R और R है। ठीक है, ए और बी के बीच में तो पैरेलल में है, तो इनका पैरेलल कम्बिनेशन निकालो, तो 1/R इक्विवेलेंट डायरेक्ट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/2R प्लस 1/2R। ठीक है, तो इनका हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2R, तो यहाँ से हो गया 2 + 2 + 1 + 1, तो ये कितना हो गया 6/2R, तो ये क्या हो जाएगा 3/R। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, R/3 ओम। R इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी कितना आ गया, R/3 ओम। तो आपको दोनों सवाल समझ में आ गया होगा और दोनों में क्या डिफरेंस है आपको वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर था, यहाँ पे मिल रहा था एक इस रजिस्टर, ये इस तरफ से रजिस्टर और इधर से जो था एक कोई पॉइंट था जहाँ पे मिल रहा था, और यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये ऊपर उठा हुआ, यहाँ पे क्रॉस नहीं हो रहा था। जब क्रॉस नहीं हो रहा था तो हमने इनको ये क्या सीरीज में बोल सकते हैं ना, क्या यहाँ से यहाँ तक को हम सीरीज में बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, यही दो डिफरेंस था, और बाय डिफॉल्ट दोनों का आंसर क्या आया हुआ है, सेम आया हुआ है। अब हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखिए नेक्स्ट सवाल में क्या है, वही पूछा गया हमसे, फाइंड R इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। ठीक है, अब इसका पोटेंशियल क्या B है, क्या इस पॉइंट को B दे सकते, नहीं, क्योंकि इसके क्रॉस रजिस्टर है। क्या इसको दे सकते हैं, नहीं दे सकते। क्या इसका A है, ठीक है, तो क्या इसको हम A दे सकते हैं, नहीं दे सकते। इसको A दे सकते हैं, नहीं दे सकते। ठीक है, हमें इसी दो का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ना A दे सकते हैं ना B दे सकते हैं, तो कुछ हम एक अननोन, चलो X दे देते हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सेम वायर से है। तो अब आप ड्रॉ करो, इसको रिड्यूस करो इस सर्किट को, तो क्या बोलोगे, A और B रखो और इसके बीच में क्या कर दो, X को फिक्स कर दो। ठीक है, तो अब बताओ A और X के बीच में टोटल कितने रजिस्टर है, एक यहाँ एक यहाँ, दो रजिस्टर है, दोनों को कनेक्ट कर दो पैरेलल में एक दूसरे से। ठीक है, और X और B के बीच में कितने रजिस्टर हैं, तो ये XB और ये XB, दो रजिस्टर X और B के बीच में है, दोनों को पैरेलल में लगा दो एक दूसरे के। ठीक है, उसके बाद A और B के बीच में कितने रजिस्टर है, तो एक रजिस्टर है A और B के बीच में। ठीक, इसको आगे फिर आप रिड्यूस करो, ये दोनों A और X के बीच में सबका इक्विवेलेंट रजिस्टर क्या है, RR गिवन है, ये R ये R, तो ये दोनों क्या आपस में पैरेलल में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा R/2 हो जाएगा। तो ये यहाँ से ये वाला R/2 और यहाँ से ये वाला भी क्या हो जाएगा R/2, और ऊपर क्या है हमारा R हो जाएगा। ठीक, ये हमारा A, ये हमारा B। ठीक है, ये R/2 और R/2 किस में, सीरीज में, तो दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, आगे ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और ये चीज़ क्या है, पैरेलल में है ना,
तो ये हमारा आर हो गया, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये दोनों क्या पैरेलल में है, तो ए और बी के बीच में क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, r/2 ए और बी के बीच में आ जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या हुआ, आर इक्विवेलेंट r/2 ओम, ठीक है। अब चलो ये सवाल देखते हैं। अब इसका पोटेंशियल ए, इसका बी, क्या ये बी दे सकते हैं, नहीं दे सकते। इधर से ये वायर ऊपर से आ रहा है, क्या ए दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो हमें कुछ अननोन मानना पड़ेगा, चलो एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो फिर ए बी के बीच में एक्स को रखना है, ए बी के बीच में एक्स को रख दो। अब देखो ए और एक्स के बीच में कितने रजिस्टर है, एक रजिस्टर यहाँ से है, सिर्फ एक है। फिर x और b के बीच में कितने रजिस्टर है, एक रजिस्टर यहाँ है, एक रजिस्टर यहाँ है, दो रजिस्टर है। तो दोनों को क्या कर लो, पैरेलल कर लो, r r, ठीक है। और a और b के बीच में कितने रजिस्टर हैं, a और b के बीच में टोटल कितने रजिस्टर है, a और b के बीच में रजिस्टर है ही नहीं। और टोटल रजिस्टर कितना है, 4, 2 2 4, एक कहाँ मिस हो गया, 3। ए और एक्स के बीच में कितने रजिस्टर है, ए और एक्स के बीच में 2 रजिस्टर है, ठीक है। ए और एक्स के बीच में 2 रजिस्टर है, ठीक है। आगे फिर प्रोसीड करो इसे। तो यहाँ से आर और आर क्या पैरेलल में है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, r/2, ये आपका ए रहा। और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका r/2, ये बी रहा, ये बीच में सेंटर पॉइंट x था। क्योंकि हमें a से b निकालना है तो x को देखना ही नहीं है। तो a से b के बीच में ये चीज़ क्या है, हमारा सीरीज में है। तो a से b के बीच में क्या हो गया, a से b के बीच में ये r हो गया। तो r इक्विवेलेंट कितना हो गया, r ओम। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। जहाँ जहाँ ये कट मार्क किया हुआ है उनका रजिस्टर आर दे रखा है। तो ये एक स्टार बना हुआ है, ठीक है। इनका हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के अक्रॉस, ठीक है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप देखते चलिए, ये हम क्या करेंगे ना, इसके और इसके अक्रॉस हम देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आर इक्विवेलेंट, तो कोई एक सेगमेंट लो आप, ठीक है, any one सेगमेंट, ठीक है। जैसे ये सेगमेंट आप पकड़ो, ये फर्स्ट वाला अगर देखो तो कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है। ये आर है, ये आर है, और आपका क्या है, ये आर है। हम क्या करेंगे, जैसे ये वाला रखेंगे इस तरफ से, जो ऐसे करके जो चल रहा है, ठीक है। सेम नीचे भी ना, अभी जो हम रिड्यूस करने का कोशिश करें, ये वाला हम रखेंगे। ये जो ऊपर से ऐसे करके 2 आ रहा है, इस पॉइंट और इस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से, उसको हम रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो देखो ये वाला हमारा रिड्यूसिंग का जो पॉइंट रहा हमारा, ये वाला अभी के लिए। तो ये दोनों क्या है, इस पॉइंट के अक्रॉस देखना है हमें, यहाँ से यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक ये डायरेक्ट क्या है, ये दोनों सीरीज में है ना। कोई करंट को यहाँ से भेजोगे तो पूरा का पूरा वही करंट यहाँ आएगा ना, कहीं डिवाइड नहीं हुआ, तो ये सीरीज में हो गया। तो ये आप इसको कैसे रिड्यूस करोगे, ये ऐसे करके बोलो, ये आर रहा और ये क्या हो गया, इधर से 2r हो गया, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट के अक्रॉस निकालना, इस रजिस्टर के अक्रॉस। तो ये दोनों क्या है, हमारा पैरेलल में है। तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 2r इंटू आर डिवाइडेड बाई 2r प्लस आर, कितना 3r, ये कट गया। तो ये आ गया हमारा 2r/3। आर इक्विवेलेंट होता है फॉर एनी वन सेगमेंट, किसी एक सेगमेंट के लिए होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम निकालेंगे तो ये कैसा दिखेगा हमें, देखो जैसे ठीक है, ये हमारा हो गया ए, ये हो गया हमारा बी, ठीक है। ये वाला जो इतना वाला पार्ट को हमने कितना निकाला, 2r/3। सिमिलरली इतना पार्ट को हम निकालेंगे तो वो कितना निकल के आएगा हमारा, 2r/3। सिमिलरली इसको निकाला तो वो कितना निकल के आया, 2r/3, ठीक है।
अब नीचे भी आ सकते इसी तरीके से। अब इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस निकालोगे तो वो भी जैसे आपने ऊपर में किया, ठीक है, ऐसे ही आएगा 2r/3 2r/3 2r/3, ठीक है। अब हम देखो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट आते हैं। अगर यहाँ पे कोई करंट है I, ठीक है, तो वो यहाँ जाएगा तो क्या जाएगा, I1 जाएगा और यहाँ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, I2 जाएगा। मतलब ये दोनों यहाँ से ऊपर वाले वो क्या है, पैरेलल में। लेकिन ये करंट क्या इस रजिस्टर में डिवाइड होगा, नहीं होगा। क्या डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा ना। सेम करंट यहाँ तक आएगा, ठीक है, I1 आएगा और ये इधर से I2 जाएगा और बाद में यहाँ पर क्या निकला, I निकला। I ही क्या है, I1 + I2। तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों आपस में सीरीज है, नीचे वाला भी आपस में सीरीज में, और लेकिन ये दोनों क्या है हमारा पैरेलल में। तो इसको जब हम रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब ये सीरीज में है तो तीनों को ऐड करोगे। सीरीज के लिए ये ऊपर वाला क्या होता है, R इक्विवेलेंट NR होता है। अगर इक्वल रजिस्टर हो उसी केस में लगाते हैं। क्या 2r/3 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 है, तो इसको क्या कर लो, या नहीं तो 2r/3 को 3 बार ऐड कर लो, या नहीं तो 2r/3 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ये कितना हो गया 2r। सिमिलरली नीचे भी आएगा क्या हमारा 2r, तो ये वाला आ गया, ठीक है। तो इसको ऐसे करके लिख लो आप 2r, और इधर से भी हमारा क्या हो गया 2r, और ये पॉइंट क्या है हमारा A, और ये पॉइंट क्या है हमारा B, ठीक है। तो 2r और 2r क्या है आपस में पैरेलल में है, ठीक है। तो इनका R इक्विवेलेंट निकालो, कितना होता है A और B के बीच में। तो किसी दो के लिए पैरेलल में निकालने के लिए आपको पता है R इक्विवेलेंट हम 2r × 2r डिवाइडेड बाय 4r करेंगे। R से R चला गया, 4 से 4 कट गया, ये R आएगा, तो ये R आएगा। तो R इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, R ओम आएगा, ठीक है। और यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो इस सवाल में हमने क्या किया, पहले किसी एक सेगमेंट को पकड़ा, ठीक है, एक सेगमेंट को निकाला, उस एक सेगमेंट का कितना है 2r/3 आया। तो वो सेगमेंट किसके, इसके अक्रॉस R के अक्रॉस निकला, फिर इसके अक्रॉस, फिर इसके अक्रॉस, फिर तो ये इस टाइप से क्या लगा हमें, यहाँ से यहाँ तक क्या था, फिर सीरीज में था, फिर हम सीरीज से इसको 2r/3 टोटल कितने हैं, सेम रजिस्टर है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करके कर दिया, और नीचे वाला भी सिमिलर कर दिया। यहाँ से 2r और 2r क्या है आपस में पैरेलल में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन से इक्विवेलेंट निकाला, तो ये आ रहा है। तो हमारा फाइनल R इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B कितना आ गया, R ओम, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। R इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल मार्क करिए, इसको A, क्या इसको A नहीं दे सकते, इस पॉइंट को A नहीं दे सकते, यही दो पॉइंट हमें निकालना होगा। A तो नहीं दे सकते, यहाँ पे B बोल दो, तो क्या इसे B दे सकते हो, नहीं, इसको B दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, तो कुछ अननोन मान लो, ठीक है, X और X मान लो, ठीक है। फिर आगे A और B के बीच में X रख लो, ठीक है। तो A और X के बीच में टोटल कितने रजिस्टर है, 2 रजिस्टर, एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दो, ठीक है। फिर B और X के बीच में 2 रजिस्टर है, पैरेलल में कनेक्ट कर दो, और A और B के बीच में टोटल कितने रजिस्टर है, R जिसका रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट निकालो, ये दोनों क्या पैरेलल में, ये दोनों भी पैरेलल में, यहाँ से इसको A मार्क करो, इसको X, इसको B, तो ये हो जाएगा हमारा R/2, और इधर से भी हो जाएगा R/2, ठीक है, और नीचे वाला हो जाएगा R, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये क्या है सीरीज में, तो A से B के बीच में रजिस्टर हो जाएगा R, और इधर नीचे पैरेलल में है ना, ये हो गया R, तो ये R इक्विवेलेंट कितना हो गया R/2। A और B के बीच में R इक्विवेलेंट हो गया R/2। तो फाइनल लिखो R इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B, क्या लिखोगे R/2 ओम, यही आपका क्या है आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का भी काम ना R इक्विवेलेंट
निकालने में ही होता है। तो ये हम क्या करता है, हमारे सर्किट को और सिंपल कर देता है। ठीक है, तो इसका देखिए कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, इसका पोटेंशियल V, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस को R1 बोल दे रहा हूँ, इसको R2, इसे R3 और इसे R4 और इसे R5। ठीक है, अब आपको इसका R इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, यही सर्किट हमारा क्या हुआ, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए एक चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है, ये सेटअप, ठीक है, ये सेटअप कैसा होता है, क्योंकि आपको सेटअप के ऊपर ही सवाल में फंसाया जाता है। ठीक है, कैसे फंसाया जाता है वो हम सवाल के थ्रू देखेंगे। अभी देखिए यहाँ से ये बैटरी लगा हुआ है ना, चलो यहाँ से करंट आई निकला। ठीक है, अब यहाँ से करंट आई निकला, तो अब देखो करंट आई निकला, ये क्या यहाँ पे दो डिवीजन होगा करंट का, होगा। तो चलो इसे मैं I1 बोल देता हूँ, इसे मैं I2 बोल देता हूँ। ठीक है, अब बताओ कि ये सर बाद में फाइनली भी इनको मिलना कितना चाहिए, बैटरी के पास करंट आना चाहिए, I ही आना चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, I ही है। तो यहाँ पर I क्या था, I1 प्लस I2 था। तो इसका मतलब इधर I1 और I2 आया होगा, इधर से I2 आया होगा और इधर से I1 आया होगा। ठीक है, तभी जाकर यहाँ इससे क्या I मिला होगा। तो इसका मतलब फिर तो R5 में गया ही नहीं, करंट थ्रू R5 इक्वल टू 0। अगर इस तरीके से आप करंट डिवीजन कर रहे हो कि I गया इन दोनों में गया, ठीक है, यहाँ पर भी आया यहाँ पर भी आया, फिर किसी को तो इधर आना चाहिए या किसी को इधर जाना चाहिए, फिर ऐसे करके पूछा था। तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि यहाँ से करंट I था, ठीक है, इधर I1 गया और इधर I2 गया। अगर इस टाइप से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हम उसे दो टाइप होते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में भी, एक होता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, एक होता है अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, बैलेंस्ड, एक होता है बैलेंस्ड और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड। ठीक, अभी हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज देख रहे हैं। ठीक है, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए आप बोलोगे करंट थ्रू I5 रजिस्टर, करंट इन R5 रजिस्टर, ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी 0 होना चाहिए, मस्ट बी 0 फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज को हम शॉर्ट में WSB बोलेंगे। तो करंट इससे पास नहीं करना चाहिए। ठीक, तो अब आप अगर यहाँ से पास नहीं कर रहा है तो क्या अगर मैं इसे A मार्क कर दूँ पोटेंशियल और ये लोअर को B मार्क कर दूँ, ठीक है, तो क्या ये A होगा, A तो नहीं होगा, क्योंकि इधर R1 कुछ रजिस्टर चलो X बोल दे रहा हूँ और इसको भी मैं X बोल दे रहा हूँ। ठीक है, ये हम रजिस्टर में एक रिलेशन निकालते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसको मैंने X और इसको मैंने X बोल दिया इधर से, तो करंट आपको पता है पास कर ही नहीं रहा है। ठीक है, अगर आप करंट जा ही नहीं रहा है रजिस्टर में, रजिस्टर पड़ा रहे, कोई मतलब ही नहीं सर्किट का, सर्किट में करंट जा ही नहीं रहा, तो आप इनको हटा भी सकते हो। ठीक है, R5 को। तो अब यहाँ से अगर हम पोटेंशियल लिखें, ठीक है, आप जानते हो V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से I1 लिखें तो I क्या होगा, I हो जाएगा हमारा V/R। तो अगर हम I1 लिखते हैं तो I1 यहाँ से क्या लिखोगे, अब देखो यहाँ ये बैटरी है ना, तो बैटरी के पास पोलैरिटी ज़्यादा होता है, यहाँ कम हो गया, तो चेंज इन पोटेंशियल बाय, यहाँ पे हम R लिखेंगे, चेंज इन पोटेंशियल हम फाइनल किसको देंगे, चेंज इन पोटेंशियल हायर माइनस लोअर करते हैं ना, तो पोटेंशियल A माइनस X कर दो डिवाइडेड बाय R1 कर दो। ठीक है, करंट निकला यहाँ से, इधर भी हमारा करंट क्या I1 है। अब बताओ ये तो हमारा लोअर टर्मिनल है ना, ये फिर हमारा क्या हायर है, यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल होगा, फिर ये इधर R2 के अक्रॉस जाएगा तो यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक और I1 बराबर इस सर्किट में, अब X और B के बीच में लिख रहे हैं, यहाँ से ये हमने लिखा कहाँ, A और X के बीच में, तो यहाँ पर हम लिखते हैं I1, तो वो क्या हो जाता है हमारा X माइनस
बी, ठीक है, x माइनस बी बाय R2। तो क्या इन दोनों को, दोनों I1 का ही है ना, तो दोनों को इक्वेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स बाय R1 इक्वल टू एक्स माइनस बी बाय R2, ठीक है। इसको ही बोल देते हैं इक्वेशन 1। अब चलो इसी टाइप से सिमिलरली आप I2 लिखो। I2 लिखोगे तो क्या लिखोगे, a से x के बीच में I2 लिखोगे तो a माइनस एक्स बाय R3 लिखोगे। सिमिलरली आप I2 यहाँ से लिखो, तो यहाँ से क्या लिखोगे, x माइनस बी बाय R4 लिखोगे। इन दोनों को आपस में इक्वल कर दो, क्योंकि दोनों I2 का ही वैल्यू दे रहा है, तो a माइनस एक्स बाय R3 इक्वल टू एक्स माइनस बी बाय R4, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 बोल दो और दोनों को क्या कर दो, आपस में डिवाइड कर दो, ठीक है। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो लिखो यहाँ पे डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स बाय R1 डिवाइड करोगे तो ऊपर R3 चला जाएगा और नीचे a माइनस एक्स हो जाएगा। ये LHS साइड हुआ, RHS क्या होगा, x माइनस बी बाय R2, और यहाँ से क्या होगा, R4 ऊपर चला जाएगा और नीचे x माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये a माइनस एक्स और a माइनस एक्स इधर से कट गया तो इधर से आ गया R3 बाय R1 इक्वल टू, और इधर से आ गया R4 बाय R2, ठीक। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो तो इसको लिखोगे R2 R3 इक्वल टू R1 R4, ठीक है। ये आपका रिलेशन होता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, R2 और R3 को देखो, R2 और R3 क्या डायगोनल को बता रहा है, और R1 और R4 क्या ये दोनों ये डायगोनल है। तो आपको ऐसे याद रखना, इतना इंटू इतना और इतना इंटू इतना करोगे, दोनों अगर इक्वल है तो वो क्या है, आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। और आपका ये भी पोलैरिटी ये जो बैटरी लगा होना चाहिए वो किससे कनेक्ट होना चाहिए, वो R5 वाले रजिस्टर से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए आपके लिए क्या हो गया, ये रजिस्टर को चेक करने का एक तरीका हो गया, ठीक है। अब जब आप इसको हटा देते हो, R5 को सर्किट से हटा देते हो, ठीक है, R5 से करंट जा ही नहीं रहा है, तो हम इसको चलो सर्किट से हटा देते हैं। इसको सर्किट से हटा दिया। अब जब सर्किट से हटा देते हो तो आप क्या देख रहे हो, R1 और R2 क्या है, हमारा सीरीज में है, ठीक है। तो ये सर्किट अब कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा बोल लो कि R इक्विवेलेंट 1 बोल दे रहा हूँ, कि जो कि हमें मिला है, किससे मिला है, R1 एंड R2 से मिला है। R1 एंड R2 आर इन सीरीज, ठीक है। और R इक्विवेलेंट 2 जो मिल रहा है वो 3 और 4 से, R3 एंड R4 से मिल रहा है, R इन सीरीज, है कि नहीं। और उसके बाद ये जब सीरीज में कर लोगे तो R इक्विवेलेंट 1 एंड R इक्विवेलेंट 2 आर इन पैरेलल होगा कि नहीं, ठीक है। तो बाद में इन दोनों से निकालोगे तो ऐसा बोल सकते हो ना, ये R इक्विवेलेंट 1 आया, नीचे में क्या आया हमारा R इक्विवेलेंट 2, ठीक है। इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो, ठीक है। R इक्विवेलेंट 1 क्या है हमारा, R1 और R2 जब हमारा सीरीज में, मतलब वो ऐड किया गया है। और R इक्विवेलेंट 2 क्या है, R3 एंड R4 आर इन ए सीरीज, ठीक है। सीरीज में कर लिया, फिर R1 एंड R2 दोनों क्या है आपस में, वो पैरेलल में है, ठीक है। और ये हमारा कौन सा पोटेंशियल था, ये हमारा A था और ये हमारा B था। ये हमारा होता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और इनको अच्छे से समझने के लिए इसके ऊपर हम बेस्ट सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, अब दोनों सवाल व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो फाइंड द करंट थ्रू ऑल द ब्रांच एंड ऑल्सो आर इक्विवेलेंट ठीक है। और ये आर इक्विवेलेंट अक्रॉस बैटरी, ठीक है। ये निकालना आपको पहले सवाल में। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे करेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालना है।
क्या ये वाला आपका बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज है? तो बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज हम कैसे चेक करते हैं? डायगोनल वाला रजिस्टर का मल्टीप्लाई इक्वल होना चाहिए इनका मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 4 इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 6 × 2 क्या होगा 12 इक्वल टू 12, ये तो मैच कर गया। क्या ये बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज है? 99% स्टूडेंट देखते ही कह देगा बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज है, फिर अंदर का क्या करते हैं हम उसको हटा देते हैं, ठीक है। ये 3 ओम को हटा देगा और फिर आगे सॉल्व कर लेगा, काफ़ी आसानी से आंसर आ जाएगा, जो कि है गलत, ठीक है। बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज ये है ही नहीं, ठीक है। बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज ये हमारा नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि जो बैटरी है ना डायरेक्ट ये R5 जो होता था आपका बीच का उसके साथ दे दिया, ऐसे थोड़ी ना होता था। बैटरी जिनसे हम हटाते थे उनसे डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं था, कुछ इस टाइप से अगर कनेक्टेड होता, ठीक है, तो हम बोलते बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज। ये तो ऐसा गिवन है नहीं, ठीक है, तो ये कनेक्शन सही नहीं है, तो ये हमारा बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज रहा ही नहीं, ठीक है ही नहीं, ठीक है। बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज नहीं है तो आप इनको सिंपल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आर इक्विवेलेंट अक्रॉस बैटरी मतलब इस ये और ये टर्मिनल के अक्रॉस निकालना हो, तो ये दोनों क्या हो गया आपका सीरीज में हो गया, और इधर से भी क्या हो गया आपका सीरीज में हो गया। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा, इसको इधर करोगे तो ये आपका 3 ओम और इधर से आ गया आपका 10 ओम और इधर से आ गया 5 ओम, ठीक है। और ऐसा कुछ आपका बैटरी लगा हुआ है, इस साइड 10 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। तो आप क्या करो, अब इन तीनों से आर इक्विवेलेंट निकाल लो, ठीक है। 1 पैरेलल में है ना, 1/R इक्विवेलेंट 1/5 + 1/3 + 1/10, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा इन तीनों का? 5, 3 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 1, 3, 2, 30। तो इसका एलसीएम आ गया आपका 30, तो यहाँ पे आ गया 6 + 10 + 3, तो ये आ गया 19/30। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारा 30/19, ठीक है। तो पहला पार्ट तो आपको मिल गया आर इक्विवेलेंट अक्रॉस बैटरी, वो कितना है आपका 30/19 ओम आ गया। दूसरा पूछा जा रहा है करंट थ्रू दी ऑल दी ब्रांचेज, फाइंड दी करंट थ्रू ऑल दी ब्रांचेज। करंट ऑल दी ब्रांचेज हमने ना निकाल के अभी के लिए सवाल कम्प्लेक्स हो जाएगा, करंट थ्रू दी बैटरी कर लेते हैं, ठीक है। करंट थ्रू दी बैटरी, कि बैटरी से कितना करंट आएगा, तो बैटरी से क्या करंट आएगा V = I/R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो करंट क्या हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से V कितना दे रखा है 10 वोल्ट और R इक्विवेलेंट कितना निकला है 30, ऊपर चला जाएगा 19, तो ये कितना हो जाएगा 1 0 0 चला गया 19/3 एम्पियर, ठीक है। ये करंट हमारा कितना होगा बैटरी से पास होगा 19/3 एम्पियर। अगर ऑल ब्रांचेज निकालना है, ठीक है, तो आपको करंट डिवीजन रूल पता है, ठीक है। इन दोनों को सीरीज में कर लेना 5 ओम और इनको कर लेना 10 ओम, और फिर इनके थ्रू क्या निकलेगा करंट डिवीजन रूल से निकाल लेना, ठीक है। अब देखो सेकेंड सवाल देखते हैं, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी के अक्रॉस हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक। क्या ये बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज है, आपको ये चेक करना होगा, ठीक है। बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज चेक करने के लिए तो इन पांचों को देखो 1 2 3 4 5, हमेशा बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज कहाँ चेक करते हैं जहाँ पे 5 रजिस्टर होता है, ठीक है। क्या इस सर्किट को आप रिप्लेस करके, अभी आपको ये देखने में आपको नहीं लग रहा है बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज, लेकिन थोड़ा सा इसको देखो सिंपल करके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है या नहीं है। तो इनको आप ऐसे कर लो, इधर से आ गया हमारा 4 ओम, इधर से आ गया 6 ओम और इस पॉइंट पे आ गया कितना 2 ओम और इधर से 3 ओम, ठीक है। ये हमारा टर्मिनल है ए और ये टर्मिनल है बी और इसके थ्रू ये लगा हुआ नीचे 2 ओम,
ठीक है। क्या बैटरी डायरेक्ट इससे नहीं है ना डायरेक्ट कनेक्ट, ठीक है। और देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 × 4 डायगोनली हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये कितना हो गया 12, और इधर से भी करते 12, तो इसका मतलब कि करंट इसके थ्रू नहीं जा रहा है। और ये हमारा क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, उसमें भी कैसा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। तो हम इसे हटा सकते हैं बीच वाले रजिस्टर को, तो इससे करंट जा ही नहीं रहा होगा, ठीक है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, बीच से करंट हमें पास नहीं करता है, तो हमने इसे हटा दिया। और आगे आप सिंप्लीफाई कर लो, अब आर इक्विवेलेंट ही तो निकालना है, इन दोनों को क्या बोलोगे 9, ठीक है। ये पॉइंट हमारा ए रहा और ये हमारा बी रहा, तो इधर से हमारा क्या हो गया, ये 9 ओम, और नीचे से कितना हो गया 6 ओम, नीचे से हो गया हमारा 6 ओम, और इधर फिर नीचे पैरेलल में ए बी यहाँ से लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे ये देख लो, आपको कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ से करंट आई है, इसमें I1 गया, इसमें I2 गया, ठीक है, और नीचे वाले I3 गया, 3 ब्रांचेज हो गए ना यहाँ पे। तो और यहाँ से यहाँ ये क्या है सीरीज में, यहाँ डिवीजन नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ सीरीज में, इसीलिए इन दोनों को ऐड करके 9 क्या गया, और I2 यहाँ से गया तो ये 6 हुआ, और नीचे वाला 2 ओम 2। अब ये तीनों क्या है आपस में पैरेलल में है, तो आप आर इक्विवेलेंट निकाल लो, तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, और इक्वल नहीं है तो 1/r इक्विवेलेंट से आपको निकालना होगा, 1/9 + 1/6 + 1/2, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 6 और 2 से, 9 6 और 2 से एलसीएम ले लो, ठीक है, 2 से ले लो तो ये आपका 9 हो जाएगा, ये 3 ये 1, 3 से ले लो 3 1, तो ये 18 आएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया 18 आ गया, तो यहाँ से कितना हो गया आपका 2 + 3 + 9, ठीक है। तो यहाँ से आप आर इक्विवेलेंट क्या बोलोगे, इधर में लिख रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो 18 और नीचे आ जाएगा 9 3 12 और 2 14, तो इसको आप 9/7 ओम बोलोगे, तो आपका आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 9/7 ओम, और यही आपका क्या रहा आंसर रहा, ठीक है। पूछा क्या गया थर्ड नंबर, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी, ठीक है। अब बताइए इसके अक्रॉस आर इक्विवेलेंट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी टोटल कितना है 5 रजिस्टर है, और सबका आर इक्विवेलेंट कितना है आपका आर, और सबका इक्वल रजिस्टर आर दे रखा है, ठीक है। हमें आर इक्विवेलेंट निकालना ए और बी के अक्रॉस, तो आप क्या करते हो पोटेंशियल से अप्लाई करते हो, पोटेंशियल मार्क कर दो यहाँ पे, यहाँ से डायरेक्ट वायर है ना, तो क्या ए बोल सकते हैं, और यहाँ से भी डायरेक्ट वायर, देखो ये भी ए और ये भी वायर है, ये भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, और ये देखो बी है, इसको भी आप बी बोल सकते हो, यहाँ पर भी बी, यहाँ पर भी बी, यहाँ पर भी बी, ये कैसे पॉसिबल है, ए और बी एक ही जगह पे है, इसका मतलब कि डायरेक्ट वायर किया गया है, और ए और बी एक ही पॉइंट पे है, तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, आप जानते हो कि सबसे पहले तो आर इक्विवेलेंट 0 लिख लो, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि करंट फ्लो थ्रू, करंट ऑलवेज फ्लो लिस्ट रेजिस्टिव पाथ, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा 0 आ जाएगा इसमें। चलो अभी इसमें देखते हैं, ये है आपका 8 ओम 6 2 2 6 6, ठीक है। और आपसे वही आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी पूछा गया, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो और देखो क्या आंसर आता है, ठीक है। तो आपने ट्राई कर लिया होगा, अभी देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। क्या आप इसको ए पोटेंशियल मार्क कर पाओगे, तो क्या आप इसको क्या मार्क करोगे, इधर क्या मार्क करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले ना क्या चीज़ आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, यहाँ इस टाइप के सवाल में हमें वो देखना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या देखोगे कि ये 8 और ये 8 इस पॉइंट से, और इस पॉइंट को देखो, ये 8 इधर है, अगर यहाँ से कोई करंट जा रहा है तो इन दोनों में क्या सेम करंट नहीं जा सकता है ना, अलग अलग करंट जाएगा, डिफरेंट करंट है। इसका मतलब ये दोनों किस में हमारा पैरेलल में, ये दोनों हमारा किस में है पैरेलल में, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा और रिड्यूस करते हैं, ठीक है। एक स्टेप तो आप रिड्यूस आसानी से कर लोगे, तो धीरे धीरे एक एक 1 बाय 1 करते रहो, तो आप फाइनल आर इक्विवेलेंट तक आ जाओगे। ये मेरा 6 ओम 2 ओम 2 ओम, ठीक है। और यहाँ से
अब इस पॉइंट से और ये 8 और 8 क्या है, ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को से मैं रिड्यूस करूँ, इन दोनों से क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट, दोनों क्या है पैरेलल में है, 8 इंटू 8 प्लस 8 16, कितना हो गया, ये 2 जाएगा और यहाँ से 16 हुआ ना, यहाँ से काटोगे 2 और यहाँ से काटोगे 4, ये 4 आ जाएगा और इन दो से निकालोगे, इन दो पैरेलल में है ना, यहाँ से आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा आपका 6 इंटू 6/12, यहाँ से काटोगे तो ये 2 आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 ओम और 3 ओम, ठीक है। तो इस पॉइंट से हम क्या बोलेंगे यहाँ तक का कि ये हमारा कितना आया 4 ओम और एक, अब यहाँ से लेके इस पॉइंट तक के लिए हम क्या बोलेंगे 3 ओम, और ये हमारा है बी और ये हमारा है ए, ठीक है। अब देखिए कि अब थोड़ा सा ये आसान हो गया, कैसे आसान हो गया, यहाँ तक का भी पोटेंशियल आप ए ही बोलोगे और यहाँ तक बी बोलोगे, क्या यहाँ पे बी दे सकते नहीं दे सकते, क्या यहाँ पे बी दे सकते नहीं दे सकते, क्या यहाँ ए है तो यहाँ पे ए दे सकते नहीं, ए बी नहीं दे सकते, तो चलो इसे हम क्या बोल देते एक्स बोल दिया, और यहाँ पर भी ए बी हम नहीं दे सकते, ना ही हम एक्स दे सकते हैं, तो इसे हमने क्या बोल दिया बी दे दिया, ठीक है। एक्स और बी समझ में आ गया ना कि यहाँ पे हम ना तो ए दे सकते हैं ना ही बी दे सकते, यहाँ से डायरेक्ट है ना ए का कुछ तो कम होगा और बी कुछ तो कम होगा, तो हमने एक्स दे दिया। चलो इस पॉइंट के लिए क्या ए होगा, ए नहीं हो सकता, इधर से बी रिड्यूस हो कम होके आएगा तो बी नहीं हो सकता, क्या एक्स हो सकता है, दोनों सेम पोटेंशियल में नहीं है ना, बीच में रजिस्टर है, तो इसीलिए हमने वाई दे दिया। तो अब आपके बीच में क्या हो गया कि टोटल 4 हो गए पोटेंशियल मार्क ना, ए बी एक्स और वाई हो गए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको सिंपल करने के लिए, और ना देखो 1 2 3 4 5, अगर आपको 4 रजिस्टर आए ना तो आपके दिमाग में ना व्हीटस्टोन ब्रिज का ख्याल आना चाहिए। तो चलो हम अगर 5 रजिस्टर आए ना तो कहीं ना कहीं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, तो थोड़ा सा हम उसी टाइप का एक बार स्ट्रक्चर बना कर देखते हैं एक्स और वाई। आपको डायरेक्ट से एक बार में ये स्ट्रक्चर पता नहीं चलता कैसे होता है, तो आप एक बार जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं ए बी बीच में एक्स और वाई कर देते हैं, ठीक है, फिर आगे करते हैं तो थोड़ा वो कन्फ्यूजन हो जाता है और वहाँ से थोड़ा आपको क्लियर नहीं आएगा, फिर फाइनली आपको यहाँ पे आना ही होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाता है कि अगर ए बी और एक्स वाई इस टाइप से बनाओगे, 5 है तो एक बार व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप से देखो, तो आपको समझ में आसानी से आ जाता है कि किस टाइप से हमारा स्ट्रक्चर होना है। तो चलो ए और वाई के बीच में कितना, एक रजिस्टर 6 ओम का, ठीक है, ये वाला, तो ये हमारा ए और वाई के बीच में आ गया 6 ओम का। फिर उसके बाद ए और एक्स के बीच में 4 ओम का ये भी हो गया। फिर वाई और एक्स के बीच में है हमारा कितना 2 ओम का। फिर इसके बाद हमारा एक्स और बी के बीच में है 2 ओम, ये हो गया था एक, हाँ बच गया हमारा वाई और बी के बीच में हमारा 3 ओम। देख लो 5 रजिस्टर आ गए ना, 2 2 4 1 5, ठीक है। और हमें यही ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है। अब चेक करिए, हमें इन दोनों के बीच में निकालना है, तो बैटरी लगेगा तो कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है। ये तो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हुआ ना, ठीक है, जो रिड्यूस होने वाला है उससे। तो आप क्या करते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, तो ये तुम्हारा क्या हो गया 4 × 3 12 आ गया, तो और इधर से 6 × 2 12 आ गया। और जो हमारा बैटरी है कनेक्ट, जिसको हम हटाने वाले रजिस्टर है, उससे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। अगर हमारा ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो हम इसे क्या करते हैं, इस वाले को, इससे तो करंट जाएगा ही नहीं, तो इसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। तो एक्स और वाई के बीच में जो रजिस्टर है इसको आप हटा सकते हो, तो ये वाला आपका कैसा हो जाएगा। और ये दोनों हटाओगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जब इसको डिस्कनेक्ट करोगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगा 6 ओम, ये हो जाएगा हमारा 6 ओम। फिर नीचे आ जाएगा हमारा कितना 9 ओम, और इस टाइप से ये हमारा बैटरी कनेक्ट होगा, ठीक है। और दोनों आपस में क्या हो गया पैरेलल में हो गया, तो ये तो हमारा ए और बी था, तो अब आर इक्विवेलेंट निकाल लो। आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए और बी कितना हो जाएगा 6 × 9 / 6 + 9, ठीक है,
तो ये चीज़ हमारा कितना हो गया 6 × 9/15। ठीक है, इसको 3 से लगाओ 3 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 18/5। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारा 18/5 ओम, और यही आपका क्या रहा आंसर रहा। चलिए इसका हम आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। ठीक है, सेम सवाल, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। ठीक है, क्या आएगा, तो इसका पोटेंशियल मार्क करो ए, वायर क्या हुआ है ना, तो ये भी हो गया हमारा क्या ए, इसका बी इस जगह पे, तो ये भी हमारा क्या है बी है, क्योंकि कोई रजिस्टर नहीं है तो सेम पोटेंशियल होगा। चलो, क्या यहाँ पे ए हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, क्या यहाँ पे बी हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, क्या यहाँ पे ए हो सकता, नहीं हो सकता। यहाँ से आएगा तो कुछ तो वैल्यू कम होगा ना, डायरेक्ट वायर नहीं क्या हो ना, तो ये 2 पॉइंट अननोन हो गया, तो इसको एक्स और वाई मान लो। ठीक है, तो इसे एक्स और वाई मान लो। और क्या टोटल कितने रजिस्टर है 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये अभी तो आप नहीं बोल सकते हो कि व्हीटस्टोन ब्रिज का, तो एक बार हम स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं और फिर हम इसको एनालाइज करते हैं कि ये हमारा क्या है। तो ए बी लो, ए बी मार्क करो और उसके बीच में एक्स और वाई को रख लो। ठीक है, ए और एक्स के बीच में 6 ओम रजिस्टर, एक्स और वाई के बीच में 2 ओम रजिस्टर, 2 ओम रजिस्टर, वाई और बी के बीच में कितना 8 ओम रजिस्टर, 8 ओम रजिस्टर। ठीक है, और वाई ये तीनों हो गया, वाई और बी के बीच में 8 ओम रजिस्टर, 2 रजिस्टर है तो दोनों क्या हो जाएगा पैरेलल में आएगा, वाई और बी के बीच में 8 ओम रजिस्टर। ठीक है, और ठीक है ए और एक्स, चलो वाई और बी के बीच में ये रजिस्टर हो गया। ठीक है, यहाँ नहीं है, ए और बी के बीच में 2 रजिस्टर है तो इसको नीचे बना लेते हैं, 2 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, ये भी हो गया। ए और बी के बीच में एक और है 6 ओम का रजिस्टर। ठीक है, ए और बी के बीच में एक और रजिस्टर है 6 ओम। का रजिस्टर है, ए और बी भी हो गया। ठीक है, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 एक 7 7। ठीक है, 7 रजिस्टर है, 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 रजिस्टर है, 1 2 3 4 5 6 एक रजिस्टर कहीं मिस हुआ, एक्स ए और एक्स के बीच में 6 ओम। ठीक है, एक्स और वाई के बीच में 2 ओम, फिर वाई और बी के बीच में 8 ओम। चलो ये तीनों हो गया, फिर ऊपर देखते हैं, फिर वाई और बी के बीच में 8 ओम। ठीक है, फिर ऊपर वाला ए और बी के बीच में 6 ओम। ठीक है, एक्स और ए के बीच में 6 ओम, ये वाला छूट गया था 6 ओम। ठीक है, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये वाला क्या हो गया 6 और 6 पैरेलल में, और यहाँ पे 8 और 8 क्या है हमारा पैरेलल में है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, तो आप इसको नोट करो। फिर अगला स्टेप मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 6 और 6 पैरेलल में है, तो इसका कितना हो जाएगा 3 ओम आ जाएगा। ये हमारा आ गया कितना 3 ओम, 3 ओम, और यहाँ से कितना हो जाएगा 4 ओम आ जाएगा, 4 ओम। ठीक है, फिर आगे देखिए ए से बी के बीच में ये तीनों क्या है सीरीज में है। ठीक है, सीरीज में है तो हम क्या लिखेंगे, आप इसे स्टेप अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप करो, एक स्टेप में एक ही करो। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 7 और 2 9। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 9 ओम, और नीचे आ गया ये ए बी, ये आपका कितना हो गया 2 ओम, और ये 6 ओम। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट अब निकाल लो अक्रॉस ए बी, क्या है ये पैरेलल में है ना, 1/r इक्विवेलेंट करके 1/9 + 1/2 + 1/6। ठीक है,
तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसका एलसीएम लोगे तो 18 आएगा, 18 आएगा। तो ये ऊपर चला गया 2, यहाँ आ गया 9, यहाँ पे आ गया 3, तो ये कितना हो गया आपका 9 3 12 14/18, ठीक है। तो यहाँ से आपका R इक्विवेलेंट आ गया 18/14 मतलब 9/7 ओम, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए ये सवाल देखते हैं। इसमें भी सेम यही पूछा गया, ये आपका A और B टर्मिनल है, R इक्विवेलेंट निकालना है, फाइंड R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB, ठीक है। तो देखो इसे मार्क करोगे आप A और इसे मार्क करोगे क्या B, ठीक है। तो यहाँ तक क्या इसको B दे सकते नहीं, क्या इसको A दे सकते नहीं, तो इसको X दे दो, ये डायरेक्ट वाइड क्या हुआ, ये X हो जाएगा, ठीक। क्या यहाँ पे इसको X दे सकते नहीं, क्या इसको B दे सकते नहीं, क्या इसको A दे सकते नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या A दे सकते नहीं, क्या B दे सकते नहीं, X दे सकते नहीं, और दोनों डायरेक्ट वाइड है ना, इसको Y बोल दो, ठीक है। तो आपको सारे रजिस्टर पता चल जाएगा किस पोटेंशियल के बीच में है, ओके। तो अब नेक्स्ट इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखो, समझ में आपको आएगा। ए बी के बीच में आप क्या कर लो, एक्स और वाई को ले लो, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए बी के बीच में एक्स और वाई को प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो देखो ए और एक्स के बीच में कितना 12 ओम, 12 ओम, ये हो गया हमारा। एक्स और वाई के बीच में 2 ओम, 2 ओम हो गया। फिर y और b के बीच में कितना 3 ओम, 3 ओम, ये दोनों हमारा हो गया, ठीक है। अब a और y के बीच में हमारा आना चाहिए 3 ओम, a और y के बीच में 3 ओम, y और b के बीच में हमारा कितना 6 ओम, y और b के बीच में ये 6 ओम, ठीक है। ये दोनों भी हो गया। और यहाँ पे a और x के बीच में 12 ओम, a और x के बीच में ये क्या हो गया हमारा 12 ओम हो गया, ठीक। तो टोटल कितने रजिस्टर थे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कितने क्या 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक स्किप हो गया, ठीक है। एक कौन सा रह गया, a और x के बीच में 12 ओम, a और x के बीच में 12 ओम, 2 हो गया, ठीक है। और x और b के बीच में 3 ओम, x और b के बीच में 3 ओम, ये रह गया था। x और b, सॉरी हमने उल्टा कर दिया, यहाँ से आएगा x और b के बीच में कितना है, x और b के बीच में 4 ओम, ठीक है। अब हमारा सही हो गया, एक स्टेप रिड्यूस किया। अब यहाँ पे आप किस किस को रिड्यूस कर सकते हो, आप कर सकते हो ये दोनों, ये दोनों, ये और ये और ये और ये, ठीक है, दोनों पैरेलल में। तो एक स्टेप यहाँ से कम करो, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इन दोनों से करोगे तो 12 और 12 क्या है पैरेलल में है, तो ये कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 6 ओम आ जाएगा, इससे मैं ये बोल रहा हूँ, ये x तक 6 ओम हो गया, ये वाला हमारा रिड्यूस हो गया। फिर इसके बाद 2 ओम, फिर इसको y मार्क कर लो, और y और b के बीच में 3 और 6 से 18/9 मतलब 2 ओम, y और b के बीच में आ गया ये वाला 2 ओम, नीचे लिखते हैं 2 ओम, ठीक है। फिर अब क्या है हमारे पास x, ये वाला हमने रिड्यूस किया और ये वाला रिड्यूस किया, बाकी चीज़ को एज इट इज लिखना होगा। x और b के बीच में 4 ओम, x और b के बीच में 4 ओम, और a और y के बीच में 3 ओम, a और y के बीच में 3 ओम, ठीक है। और टोटल कितने रजिस्टर 1 2 3 4 5 है। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक बार व्हीटस्टोन ब्रिज का ख्याल आएगा कि 5 ओम है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है, ठीक है। एक बार उस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बनाकर आप देखो और समझो, ठीक है। तो अभी क्या हम कोई रिड्यूस कर सकते हैं, कर ही नहीं,
कर ही नहीं पा रहे, इनका इनके साथ क्या रिलेशन है नहीं बता पाएंगे, इसका इसके साथ कैसे है नहीं बता पाएंगे, इनका नहीं बता पाएंगे। तो इसको थोड़ा हम व्हीट स्टोन ब्रिज के हम फॉर्म में इसको हम देखने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए लिखो और यहाँ पर बी लिखो और यहाँ पर एक्स लिखो और यहाँ पर वाई लिखो, इसमें कन्वर्ट करिए इसे। तो ए और एक्स के बीच में कितना 6 ओम, ठीक है। एक्स और वाई के बीच में कितना, एक्स और वाई के बीच में कितना 2 ओम, 2 ओम। और y और b के बीच में कितना 2 ओम, ठीक है। फिर उसके बाद x और b के बीच में कितना 4 ओम। फिर a और y के बीच में कितना 3 ओम, 3 ओम। और क्या इसके अक्रॉस हमें निकालना है, तो इधर बैटरी लगा दो, ठीक है। तो ये बताओ कि ये दोनों 6 दूनी 12 और 4 तिया 12 क्या होता है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज। और बैटरी क्या डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया। हमने इनसे इसको सिंप्लीफाई करके इधर लिखा है, ठीक है। तो ये आपका व्हीट स्टोन ब्रिज है, ठीक है। ये आपका क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज है। उसमें भी कैसा है, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है और यहाँ से 2 नहीं जाएगा। अब आर इक्विवेलेंट आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, ये 6 10 10 हो जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप आगे ऐसे लिखोगे, तो ये आपका आ गया ऊपर की तरफ 10 ओम, नीचे की तरफ कितना आ गया 5 ओम। और यहाँ से आपका क्या हो गया, बैटरी लग गया। और ये दोनों क्या हो गया आपका पैरेलल में आ गया। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपका 10 × 5 डिवाइडेड बाय 10 + 5 कितना होता है 15। तो यहाँ से 3, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 10/3 ओम आ जाएगा। और यही आपका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से समझा दूँ इस सवाल में क्या हुआ है। सबसे पहला क्या हुआ है कि पोटेंशियल मार्क करो, ठीक है। पोटेंशियल ये ए और बी आपको टर्मिनल दे रखा था और ये दो आप डिसाइड नहीं कर रहे थे। इनका ए तो नहीं दे सकते और इनको आप बी भी नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो आप इनको एक्स मान लिया, सेम वाई, ये एक्स और वाई मार करने से ये हो जाता है। फिर यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में था जो आसानी से हमें दिख रहा था, तो हमने पहले इनका आर इक्विवेलेंट निकाला, इनका आर इक्विवेलेंट निकला। अब यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हमने 5 रजिस्टर देखा, तो एक बार व्हीट स्टोन ब्रिज आया, तो उस टाइप से एक बार इसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया। दोनों स्ट्रक्चर सेम है, आप समझो इसको पकड़ के टिल्ट करके इस टाइप से रख दिया गया है, ठीक है। तो हमने इनको सिंपल व्यू में देखा, तो यहाँ से हमने आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट किया। देखते हैं आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी, ठीक है। आपको ए एंड बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो आप इसे कैसे करोगे, ठीक है। अब इसका पोटेंशियल ए है, इस जगह का ए है और इसका बी है। तो क्या आप इसे क्या दोगे, क्या आप इसे ए दोगे, नहीं दे सकते। क्या बी दोगे, नहीं दोगे। तो आप इसको एक्स ले लो, ठीक है। और इस जगह का पोटेंशियल क्या लोगे, क्या ए भी नहीं ले सकते हैं, बी भी, क्योंकि डायरेक्ट वाई नहीं है, और एक्स भी नहीं ले सकते, इसे हम वाई ले लेते हैं, ठीक है। तो ए एक्स वाई हो गया। अब इसे आप डायग्राम बनाओ, इनको रिड्यूस फॉर्मूला इसका एक बार डायग्राम बना कर देखो कि ये क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज है या नहीं, ठीक है। तो हमें ए और बी के बीच में निकालना है ना, तो ए और बी को रखो बीच में, ठीक है। और माना क्या है, एक्स माना और वाई माना गया है, ठीक है। इस फॉर्म में रखो, ठीक है। और देख लो अब एक्स और वाई के बीच में आपका आर, एक्स और वाई के बीच में आर, फिर ये वाला हो गया। फिर एक्स और बी के बीच में, एक्स और बी के बीच में आर, एक्स और बी के बीच में आपका आर हो गया, ठीक है। फिर वाई और बी के बीच में आर रजिस्टर, ठीक है, ये वाला हो गया। अब बीच वाला बचा है एक्स और ए से, एक्स और ए से आर, एक्स और ए से कितना है हमारा आर है, ये वाला हो गया। फिर ए और वाई से हमारा क्या है आर है, ए और वाई से हमारा क्या है आर है। फिर उसके बाद ए और बी से एक हमारा आर है, ए और बी से एक हमारा आर होगा। और हमें पूछा क्या गया है, ए और बी के अक्रॉस पूछा गया, मतलब बैटरी जो होगा वो क्या करते हैं, ऐसे करके ए और बी के अक्रॉस बैटरी लगा देते हैं। ओके, चलिए ये वाला देखिए, ठीक है।
क्या बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं। ये 5 वाला जो है, इतना वाला, ये वाला, ठीक है, ये नीचे वाला रजिस्टर को भी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो ये R इंटू आर और इधर R इंटू आर, क्या दोनों इक्वल हो गया। और क्या बैटरी डायरेक्ट कनेक्ट है जिससे करंट हमें हटाना होता है, जो R5 वाला था, इससे तो डायरेक्ट नहीं है ना, ठीक है। तो इसका मतलब इसे हम हटा सकते हैं, ओके। और ये हमारा क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, उसमें भी कौन सा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। अगर ऐसे भी लगा देता ना, इसको ऐसे भी लगा देता तो भी ये व्हीटस्टोन ब्रिज था, ठीक है, तभी अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाता, ठीक है। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ, ओके। अब इसका आप आर इक्विवेलेंट निकाल लो, ये तो काफ़ी सिंपल हो गया आगे आपके लिए। तो इनको हटा दोगे, ये दोनों क्या हो गया सीरीज में, नीचे वाला भी क्या हो गया सीरीज में, तो 2R, ठीक है। तो आप ऐसे कर लो, A और B कर लो, ठीक है। और यहाँ से ये ऊपर वाला क्या हो गया 2R, फिर यहाँ से यहाँ कितना हो गया हमारा 2R, फिर एक नीचे में क्या है हमारा R है, ठीक है। और तीनों क्या है पैरेलल में है, तो यहाँ से हम R इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो क्या हो जाएगा 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R। इसका एलसीएम लोगे तो वो क्या हो जाएगा 2R, 1 + 1 + 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4/2R, 4/2R। तो ये R इक्विवेलेंट कितना आ गया R/2 ओम, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या पूछा गया है। फाइंड R इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B। सेम ही है जैसे हम कर रहे थे, ठीक है। तो आप पोटेंशियल के थ्रू करो, मार्क करके ये A B है, तो आप इसे क्या दोगे, आप इसे A B नहीं दे पाओगे, इसे X दोगे और इसे Y दोगे, इसे X भी नहीं दे पाओगे, ठीक है। बाकी आप डायग्राम बनाओ, तो इसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में ही बनाते हैं, A B X और Y, ठीक है। तो देख लो X और B के बीच में 4 ओम, X और B के बीच में कितना है 4 ओम, और X और Y के बीच में कितना है 2 ओम, 2 ओम X और Y के बीच में। उसके बाद B और A के बीच में, AB के बीच में 2 ओम है, ठीक है, AB के बीच में 2 ओम है। तो इसको ऐसे करके लगा देते हैं, AB के बीच में कितना है हमारा 2 ओम है, ठीक है। और AB के बीच में हो गया 2 ओम, XA के बीच में कितना है 2 ओम है, ठीक है। और AY के बीच में 3 ओम है, A और Y के बीच में 3 ओम है। और X और B के बीच में, X और B के बीच में 4 ओम है, 4 ओम है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लो, सारे हो गए ना 1 2 3 4 5 6 5 1 6, ठीक है। तो बाकी अब देखो ये क्या बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, थोड़ा कुछ मिस्टेक लग रहा है, एक बार चेक करते हैं। X और Y के बीच में 2 ओम, X और Y के बीच में 2 ओम, चलो ये हो गया हमारा। और X और Y के बीच में 2 ओम, ये वाला हो गया। फिर उसके बाद X और B के बीच में 4 ओम, X और B के बीच में 4 ओम, ठीक है। उसके बाद X और A के बीच में 2 ओम, X और A के बीच में 2 ओम, ठीक है। इसके बाद हम Y और A के बीच में 3 ओम, Y और A के बीच में 3 ओम, ठीक है। उसके बाद Y और B के बीच में जो है ना, Y और B के बीच में 6 ओम है। यही प्रॉब्लम हो रहा था, नहीं तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन नहीं रहा था। अब हो गया हमारा 6 दूनी 12, और इधर से करोगे 4 × 3 कितना होता है 12 आता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ। तो बैलेंस और बैटरी भी देख लो और पोटेंशियल निकालना क्या, A और B के अक्रॉस निकालना है, तो इसके अक्रॉस तो है नहीं, तो ये वाला हमारा
पार्ट नहीं रहा, तो हम R5 वाले रजिस्टर को हम बाहर कर देंगे। तो इसको जैसे ही बाहर करोगे आप, इसको हटाओगे सर्किट से, तो ये चीज़ आपका कितना होगा, ये दोनों सीरीज में, नीचे से भी सीरीज में, आपस में पैरेलल में, और ये भी उनके साथ क्या होगा, पैरेलल में। तो यहाँ से ये सर्किट रिड्यूस होने के बाद ये कैसा बन जाएगा, इससे हमने ये रिड्यूस किया, इसको आगे और रिड्यूस फॉर्म में जब आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों आपका सीरीज में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 ओम, ठीक है, ये आपका ए और ये बी रहा, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा 9 ओम, और नीचे वाला क्या हो गया आपका 2 ओम, ठीक है। तो आप अभी 1/R इक्विवेलेंट निकाल लो, तीनों पैरेलल में है, तो 1/6 1/9 प्लस 1/2, ठीक है। तो इसका आप एलसीएम लो इन सब से, तो 9 6 और 2 का एलसीएम आपका 9 6 और 2 का एलसीएम लो, तो ये आपका 9, ये 3, ये 1, 3 से लो 3 1 9 18 आएगा, ये आपका 18 आएगा, ये आपका 3 + 2 + 9 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया 14/18, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट आ जाएगा 18/14, जिसको आप 9/7 ओम बोलोगे, ठीक है। तो इसका जो R इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ जाएगा 9/7 बिटवीन A एंड B, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज और आगे कैसा सिमेट्रिक होता है, अनसिमेट्रिक सर्किट कैसा होता है, तो वो अगर आप उनको भी पढ़ लो तो भी आप सर्किट को बहुत आसानी से रिड्यूस कर सकते हो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।